आर्या के दिल में एक खालीपन था। उसके माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि उसके पास बैठकर दो पल बात करने का समय भी नहीं होता था। आर्या अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती और सड़क पर खेलते बच्चों को देखती, जो कम साधनों में भी हंसते खिलखिलाते थे। एक दिन उसने देखा कि पास की बस्ती में रहने वाली एक छोटी लड़की अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने के पैसे नहीं जुटा पा रही थी। आर्या का दिल पिघल गया। उसने पहली बार अपने पापा से कहा, पापा, क्या मैं अपनी पॉकेट मनी किसी की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? पिता ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। आर्या ने उस लड़की की मदद की और उसके बाद हर हफ्ते वह बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। समय के साथ आर्या ने एक छोटा सा स्कूल शुरू करवाया, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। अब उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि दया और प्रेम है। आर्या के दिल में एक खालीपन था। उसके माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि उसके पास बैठकर दो पल बात करने का समय भी नहीं होता था। आर्या अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती और सड़क पर खेलते बच्चों को देखती, जो कम साधनों में भी हंसते खिलखिलाते थे। एक दिन उसने देखा कि पास की बस्ती में रहने वाली एक छोटी लड़की अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने के पैसे नहीं जुटा पा रही थी। आर्या का दिल पिघल गया। उसने पहली बार अपने पापा से कहा, पापा, क्या मैं अपनी पॉकेट मनी किसी की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? पिता ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। आर्या ने उस लड़की की मदद की और उसके बाद हर हफ्ते वह बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। समय के साथ आर्या ने एक छोटा सा स्कूल शुरू करवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। अब उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि दया और प्रेम है।